नमस्कार साथियों। तो आज है 10 नवंबर 2025। दोस्तों बाजार आज शुरू से ही बहुत ही बढ़िया मूड में था, जहां पे निफ्टी 50 अगेन रिक्लेम किया 25,500 को और सक्सेसफुली क्लोजिंग दिया 25,574 पॉइंट पे, लगभग 0.32% तेजी के साथ। और एग्जैक्टली यही चाहिए था। कल रात की 10:30 की वीडियो में आपको मैं क्या कहा था, कुछ याद आ रहा है कि निफ्टी 50 आज जिस स्टेज में है ना, सिर्फ यहाँ पे अगर 25,500 को होल्ड भी कर गया, मतलब इसके ऊपर स्टे भी कर गया, तो भी एकदम परफेक्ट है, बढ़िया है। सो आज अगर आप देखेंगे, शुरू तो हुआ था उसी लेवल के ऊपर, और सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि आज जहाँ पे ओपन हुआ यानी 25,503 पॉइंट पे, वहीं पे देखिए आज इंट्राडे लो टच किया, मतलब शुरू पे ही इंट्राडे लो, उसके बाद तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। और इवन लगभग कितना होगा आपके 1 बजे के आसपास 12:55 पे निफ्टी अपना इंट्राडे हाई भी टच किया, लगभग 25,650 के ऊपर, 25,653 पॉइंट पे। सो देखिए निफ्टी 50 की अकेले नहीं है, बल्कि बैंक निफ्टी भी हमने देखा कि शुरू से काफ़ी बढ़िया मूड में था। बट ये भी फैक्ट है कि देखिए आखिरी कुछ मिनटों के अंदर, ऑलमोस्ट 1 घंटा, आखिरी जो 1 घंटा है ना, वह एक्चुअली बैंक्स के लिए बढ़िया नहीं था। मतलब जहाँ पे बैंक निफ्टी अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट 60 to 65% टाइम 58,000 के ऊपर तो स्टे कर गया था। पर 2:30 बजे के बाद देखिए एकदम से नोज ड्राइव, और बैंक निफ्टी जहाँ पे बीच में लगभग आधा परसेंट ऊपर पहुंच गया था, सारा गेन को खत्म करके क्लोजिंग दिया है 58,000 के जस्ट नीचे, 57,937 पॉइंट पे, लगभग 0.10% गेनिंग के साथ। तो मतलब ऑलमोस्ट जितना गेन किया था सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा, इसके अलावा बाकी सेक्टर्स में अगर हम बात करें, खास करके आईटी सेक्टर आज बहुत बढ़िया मूड में था। अब क्योंकि न्यूज़ जो है यूएस से रिलेटेड है, जो आपको मैं कल रात की 10:30 की वीडियो में, इवन रात की 12 बजे की वीडियो में बार बार समझाया था कि यूएस इकोनॉमी या यूएस मार्केट में अगर कुछ अच्छा बुरा हुआ, इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ेगा, आईटीज में, इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ेगा, फार्मा में। बिकॉज भारत की मोस्टली जो आईटी कंपनीज की जो अर्निंग आता है ना, वो यूएस से आता है। या अगर आप देखेंगे भारत की जो बड़े बड़े टॉप लेवल की फार्मास्यूटिकल कंपनी एक बहुत अच्छा मार्केट कैप्चर करके रखा है यूएस में। तो दैट्स वाई आज हमने देखा कि जहाँ पे बैंक सिर्फ और सिर्फ 0.1% गेन किया। आईटीज को आप देखिए, बड़े आईटी कंपनी आज टीसीएस को देखिए, विप्रो को देखिए, इन्फोसिस को देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एचसीएल टेक को देखिए, आज टोटल आईटी क्लोजिंग दिया 1.62% ऊपर आके। फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी काफ़ी अच्छी मूड में था, या फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर उस पॉइंट ऑफ व्यू से सही था। एफएमसी सेक्टर थोड़ा सा करेक्ट हुआ, बाकी एमएनसी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर सही था। रियलिटी सेक्टर थोड़ा सा वीक था। अदरवाइज पीएसयू बैंक मैं कहूँगा कोई बहुत बड़ा वीकनेस तो नहीं था, बट हाँ काइंड ऑफ फ्लैट क्लोजिंग दिया। पीएससी सेक्टर आज बढ़िया मूड में था। कंजप्शन सेक्टर थोड़ा वीक था, ऑटो सेक्टर ठीक ठाक, मेटल सेक्टर भी ठीक ठाक, मीडिया सेक्टर थोड़ा वीक था, सीपीएस सेक्टर फ्लैट था। यानी ओवरऑल बात करें, आज एंटायर मार्केट दोस्तों बहुत अच्छी मूड में था। और मैं कंप्लीटली दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि आज मोस्ट इंपॉर्टेंटली मिड कैप, स्मॉल कैप और पीएसयू सेक्टर में बहुत अच्छा रिकवरी हुआ। सो दैट्स वाई आज आपके पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा रिकवर किया होगा। तो साथियों, क्या आपकी पोर्टफोलियो की स्टेटस है, प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा, अब जो दूसरा सवाल यह आता है यहाँ पे कि सर कौन सी खबर, किस खबर की वजह से एक्चुअली इतना सब कुछ हुआ। तो दोस्तों आपको पता होगा, 1 अक्टूबर से लेके अभी तक मैं आपको हर रोज रात की 12 बजे की वीडियो में काफ़ी बार अपडेट देता हूं कि देखिए आज यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की 30वां दिन है, आज यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की 25वां दिन है। ऐसे करते करते कल भी आपको मैं शेयर किया था कि 40वां दिन है। तो उसी से रिलेटेड एक बहुत अच्छी अपडेट आया। क्या अपडेट? यूएस गवर्नमेंट शटडाउन, सेनेट टेक्स फर्स्ट स्टेप टुवर्ड एंडिंग 40th लॉन्ग हॉल्ट। मतलब कंटिन्यूअस 40 दिन शटडाउन रहने के बाद सेनेट ने डिसाइड किया कि नहीं नहीं नहीं, अभी तो थोड़ा एक्सट्रीम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो इसको हम एंडिंग करते हैं। इवन इस चीज़ को खुद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कंफर्म किया है, गेटिंग वेरी क्लोज टू शट डाउन एंडिंग, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। और उसके बाद एक्चुअली रिएक्शन जो है ना, आज सुबह से ही, चाहे डॉ जोन्स की फ्यूचर्स की बात करें या नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें, बहुत ही बढ़िया मूड में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, डॉ जोन्स की फ्यूचर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी यूएस में सुबह 5:30 बजे, कुछ घंटों बाद वहाँ की बाजार ओपन होगा, तो 0.36% ऊपर। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे नैस्डैक की जो फ्यूचर्स है, वो भी बहुत ही बढ़िया मूड में, इवन सुबह से ही बढ़िया था। सुबह देखिए यहाँ पे ओपन हुआ, अभी लगभग यहाँ पे चल रहा है लगभग 1.36% ऊपर। सो दैट्स मैं आपको बार बार कहता हूँ कि देखिए सुबह सुबह एक बार डॉ जोन्स नैस्डैक की फ्यूचर को ट्रैक कर लेना, ताकि आपको थोड़ा बहुत सेंटिमेंट के बारे में, मतलब ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट के बारे में एक एस्टिमेट मिल जाए। अब जरा आप ये इमेजिन कीजिए कि ये यूएस की जो शटडाउन चल रहा था,
आज लगभग 41वां दिन। अब तो देखिए कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आया कि हाँ हो चुका है, बट हाँ होने का चांस है। होने का चांस क्यों है? क्योंकि देखिए वहां पे क्या होता है, मैं आपको थोड़ा एकदम इजीली समझा देता हूँ। ये जो सेनेट्स, अब ये सेनेट कौन है, हुई सेनेट? देखिए वहां पे पार्लियामेंट पे टोटल 100 सेनेट है, याद रखना। मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझा देता हूँ। टोटल 100 सेनेट है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, भारत में पार्लियामेंट में कोई बिल, कोई पॉलिसी पास करने के लिए मेजोरिटी चाहिए, मेजोरिटी द्वारा अप्रूवल चाहिए, ठीक। वहां पे भी कोई भी अप्रूवल, कोई भी पॉलिसी को पास आउट करने के लिए ना मेजोरिटी नहीं, 60% चाहिए। कितना चाहिए? 60%। तो वहां पे टोटल 100 सेनेट है, याद रखना। उसमें अगर 60 ने अप्रूवल दे दिया या एग्री कर लिया तो आराम से एंडिंग हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि अभी तक जितने बार वहां पे लाया गया ना, मतलब पेश किया गया पार्लियामेंट पे, मतलब इस फंड फंड अप्रूवल मिलने के लिए, सिर्फ और सिर्फ 41% को ही अप्रूवल मिल रहा था। चाहिए 60%, मिल रहा है 40, कभी 41, कभी 42%। तो कैसे होगा? बट अभी सेनेट ने डिसाइड किया कि नहीं नहीं नहीं, अभी तो थोड़ा एक्सट्रीम हो रहा है, थोड़ा देश में भी कैओस बढ़ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जनता सड़क पे उतर आया है ट्रम्प के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। तो थोड़ा बहुत कैओटिक सिचुएशन यूएस में भी बन चुका है। तो इन्होंने डिसाइड किया नहीं नहीं नहीं, हमें अभी इसको एंडिंग करना चाहिए जितना जल्द से हो सके, ठीक है। और इस चीज़ को ट्रम्प ने भी कंफर्म किया। अब इसके थ्रू ना बहुत सारा, मैं कहूँगा, प्रॉब्लम भी हो रहा था। सबसे पहली बात, जितने भी देखे नॉन एसेंशियल सर्विस उसको तो बंद कर ही दिया। इवन पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि वहाँ का जो फ्लाइट्स है वो भी बैक टू बैक कैंसिल हो रहा है। 2 दिन पहले ये खबर आया था कि लगभग 100-150 फ्लाइट कैंसिल हुआ। कल रात की अपडेट है, आपके साथ मैं शेयर भी किया था, लगभग 1700 फ्लाइट कैंसिल हो गया। ये आज की अपडेट है, मंडे की अपडेट। आप देखिए 26 को फ्लाइट कैंसिल हो गया। तो आप समझ पा रहे हो कि बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था एक्चुअली यूएस इकोनॉमी को, यूएस गवर्नमेंट को, है ना। तो जिस वजह से कहीं ना कहीं ये चीज जो है ना, ये भारत के लिए भी मैं कहूंगा बेनिफिशियल है, यूएस के लिए भी बेनिफिशियल है। देखिए ये भी फैक्ट है कि आज भारत के साथ यूएस की रिलेशन पहले जैसा नहीं रहा, काफी हद तक गिरा है। बट स्टिल व्यापार को आप तो इग्नोर नहीं कर सकते ना। भारत बहुत ज्यादा कह सकते हो कि व्यापार में सरप्लस में रहता है, या आप कह सकते हो कि फायदे में रहता है यूएस के साथ व्यापार करके, ठीक है। सो दैट्स वाई ये कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी के लिए भी, इवन इंडियन मार्केट के लिए भी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां तक दोस्तों क्लियर हो चुका है कि क्यों आज मार्केट में इतना अच्छा रैली हुआ फॉर दिस न्यूज। अब चलिए अगले अपडेट पे चलते हैं, पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज फटाफट कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात की जो 10:30 वाली वीडियो आएगा उसको मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, क्योंकि आप पता होगा कल है मंगलवार, मतलब वीकली एक्सपायरी है निफ्टी 50 की, और आज पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे। इवन ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ तो आपको मैं दे भी चुका हूँ। ये कल रात 10:30 की अपडेट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। बाजार शुरू से पहले कुछ बढ़िया खबर आपको मैं कल दिया था, या यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रात 12 बजे की अपडेट है। तो आपको मैं टाइम टू टाइम दे देता हूँ। प्रॉब्लम है कि आप लोग कभी कभी भूल जाते हो सब्सक्राइब करना, तो बाद में मिसिंग हो जाता है वीडियोस, ठीक है। तो जिस वजह से आपको मैं बार बार कहता हूँ कि सब्सक्राइब करके रख दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसे नहीं लगता, और क्या है ना। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए ये एक्चुअली मैं कहूँगा एक एक्स फैक्टर बन गया। ये कल की अपडेट है, मैं आपको अभी अभी जो वीडियोस दिखाया वहां पे भी आपको शेयर किया था। ये देखिए थंबनेल पे भी आपको मिल जाएगी, देखिए निफ्टी 29,000 बाई गोल्डमैन सैच, यहाँ पे आपको मैं शेयर भी किया था, ठीक है। ये देखिए, तो गोल्डमैन सैच ने क्या किया, जो निफ्टी 50 को अपग्रेड किया। एक तो ओवरवेट की रेटिंग, ऊपर से कहा कि 2026 अंत तक निफ्टी 29,000 के लेवल पे पहुंच जाएगा। और ये वही गोल्डमैन सैच है जो कि 2025 के शुरू में कह रहा था कि नहीं इसमें गिरावट हो सकता है। सो देखिए ये अलग बात है कि ऐसा होगा नहीं होगा, बट एक बड़े लेवल की ब्रोकरेज फर्म ने क्योंकि एक अच्छा अपग्रेडेशन किया है निफ्टी 50 को, तो उसका भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर्स हमें देखने को मिला मार्केट में। इवन गोल्डमैन सैच ने ना केवल निफ्टी 50 को यहाँ पे अपग्रेड किया, उसके साथ साथ जो इंडियन इकोनॉमी उसको भी अपग्रेड किया। देखिए क्या कहा, गोल्डमैन सैच अपग्रेड इंडिया टू ओवरवेट। निफ्टी 50 तो किया ओवरवेट, बट इंडियन इकोनॉमी को भी ओवरवेट की रेटिंग दिया टू स्ट्रॉन्ग अर्निंग। तो गोल्डमैन सैच के हिसाब से अभी अर्निंग बढ़ सकता है कंपनीज की। मैक्रोस लिस्ट फेवर सेक्टर लीडिंग रिबाउंड, तो बाजार में जो है एक अच्छा रिबाउंड मूवमेंट भी हो सकता है, या आप कह सकते हो कि एक टाइप का रिकवर भी हो सकता है। सो क्लियर हो चुका है कि किस वजह से आज बाजार में इतना अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला। अच्छा, अब चलिए मनी कंट्रोल की वेबसाइट में इन लोगों ने कुछ फॉर्मल पॉइंट मेंशन किया, फटाफट हम देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट तो वही मेंशन किया जो अभी अभी आपको मैं दिखाया, आपकी यूएस गवर्नमेंट कभी भी शटडाउन से बाहर आ सकता है, जो जिसके कारण पूरे एशियाटिक मार्केट, यूरोपियन मार्केट दोपहर को जब ओपन हुआ था बहुत अच्छी रिस्पॉन्स मिला। अच्छा एफआईएस, अच्छा ये भी एक बहुत बड़ी फैक्टर है जो आपको मैं पिछले 4-5 दिनों से बार बार कह रहा हूँ कि देखिए एफआईएस क्या चाहते हैं। एफआईएस यही चाहते हैं कि आप लोग पैसा ना कमा पाओ। कौन? मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स जितना डरेगा मेरे बात को, हो सकता है कि आप अगर अभी समझ लिया तो बढ़िया,
बट समझ आपको आ जाएगा। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि देखिए थोड़ा पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। आज हम लोग जिस स्थिति में है ना, बहुत सही है, बाजार बहुत सही है, यहाँ पे आपको मौका मिल रहा है। एक बार अगर मार्केट निकल गया, मौका भी नहीं मिलेगा, याद रखना, ठीक है। सो एफआईज यही चाहते हैं कि सिंपल रिटेल इन्वेस्टर्स को डरा के, फ्रस्ट्रेट करके उनसे हड़प लिया जाए उनका जो शेयर है, और उसके बाद तो मार्केट रिकवर करने के लिए तैयार है। बस थोड़ा यहाँ पे वेट कीजिए, पेशेंस रखें, और कुछ नहीं चाहिए। वही गोल्डमैन सैच वाली बात जो अभी आपको मैं दिखाया, ऑलरेडी आपको मैं कल दे चुका, और कुछ निफ्टी आउटलुक, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों पॉइंट आपके साथ में शेयर किया। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में ऐसा कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। अच्छा, उसके साथ साथ ये भी आप देख लीजिए कि आज एशियन पैसिफिक बाजार की रेस्पॉन्स कैसा था। इंडियन मार्केट तो अच्छा ही था, जापानीज मार्केट भी आप देख सकते हो कि मोस्टली जो इंडेक्स है, चाहे निक्काई की बात करें, टॉपिक्स की बात करें, सब पॉजिटिव में क्लोजिंग दे। चाइनीज मार्केट भी अच्छा रिस्पॉन्स किया है, हांगकांग की मार्केट भी अच्छा रिस्पॉन्स किया, मोस्टली इंडेक्स 1.5-2% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। साउथ कोरियन कॉस्पी, कॉस्डैक्स मोस्टली 3%, 3-3%। अब देखिए इंट्राडे में 3-3% मूव किया, 3% करके। इंडियन मार्केट भी आपके सामने, ताइवानिश मार्केट भी ठीक था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी ठीक था, इवन एक खचरा भी आज ठीक था, न्यूजीलैंड की मार्केट भी ठीक था, मलेशियन मार्केट, इंडोनेशियन मार्केट आज थोड़ा वीक था, वीक नहीं कह सकते बट फ्लैट था, ठीक है। सिंगापुर मार्केट भी काइंड ऑफ फ्लैट था, थाई मार्केट भी ठीक था। यानी जो आज मेजोरिटी एशियाटिक बाजार आज काफ़ी बढ़िया मूड में था। ओके, सो दैट्स वाई मार्केट में भी एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। ओके, सो दोस्तों अभी तक जितना अपडेट था मार्केट से रिलेटेड आपके साथ में शेयर किया। अच्छा, याद रखना दोस्तों, आज वैसे तो बहुत सारे कंपनी अपना अर्निंग प्रेजेंट करेगा Q2 की, जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया, KPIT हो गया, पूरा जानकारी आपको मैं दे दूंगा, ठीक है, अगले कुछ वीडियो में। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा देखना प्लीज मत भूलिएगा, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे से, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, फटाफट अभी कर लीजिए। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।